फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और हम जो है HPSC PGT कंप्यूटर साइंस की रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं और उसी में आज हमारी थर्ड क्लास है। ठीक है भाई, बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं हुई आप लोगों की, क्योंकि मेरी गुड़िया को मतलब आजकल वायरल काफ़ी चल रहा है और गुड़िया को नहीं, हमारे घर में ऑलमोस्ट सभी बीमार हो गए थे, मुझे भी फीवर हो गया था। और चलो अपना तो फिर भी चल जाता है, लेकिन बच्चा फिर थोड़ा सा हो जाता है ना, तो इसलिए क्लासेस नहीं कंटिन्यू हो पाई थी। लेकिन भाई अब जो है आपकी क्लासेस कंटिन्यू आएंगी। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपन कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है क्वेश्चंस कर रहे थे। और लास्ट क्लास में मतलब जो पहली 2 क्लास हुई उसमें बच्चों को एक ही वो आ रही थी कि मैडम जो भी क्वेश्चन दो ना तो उसका आप ये बता दिया करो कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ताकि लिखने में अपन उसी अकॉर्डिंग लिखें कि 4 नंबर का है तो 4 नंबर के हिसाब से लिखें, 5 का है या 10 का है तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को लिखें। तो भाई आज मैं आपको जो 2 क्वेश्चंस बताऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने मार्क्स का है। ठीक है, आज जो हम नेट के क्वेश्चंस करने वाले हैं ये दोनों ही क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2000 जो है 4 में आए थे। मतलब 2004 में जो क्योंकि 2011 तक जो आपका नेट का एग्जाम होता था वो आपका सब्जेक्टिव पैटर्न पे होता था, ऑब्जेक्टिव नहीं होता था। 2012 में पहली बार आपका यूजीसी नेट का ऑब्जेक्टिव पेपर होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो नेट के जो आपके मैं अभी जो आपको क्वेश्चंस दूंगी अब आगे, तो 2004 से लेके 2011 तक जो जो आपके सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, पहले हम नेट के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या पता यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, आपको ज़्यादा कुछ करना ही ना पड़े। तो आज हम यूजीसी नेट के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके दिसंबर 2004 में आए थे। दिसंबर 2004 में आए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्लडीज एनोमली। जो आपकी ब्लडीज एनोमली प्रॉब्लम आती है किसके अंदर आती है, फीफो के अंदर आती है। वो आपको जो है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करनी है कि क्या होती है, विद एग्जांपल आपको बताना है कि फीफो के अंदर आती है तो क्या होता है। ठीक है भाई, वैसे मैं आपको एक मोटा मोटा बता दूं तो जो फीफो यानी कि जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होते हैं, जैसे आपका फीफो हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया, ऑप्टिमल हो गया, आपका LRU हो गया, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो जो फीफो है हमारा उसमें क्या होता है कि भाई अगर सपोज यहाँ पे देखो आप, मैंने फ्रेम का साइज लिया 3, मैंने फ्रेम का साइज कितना लिया 3। ठीक है, तो जब मैंने 3 फ्रेम का साइज लिया तो मेरे पेज फॉल्ट थे यहाँ पे 10। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस फ्रेम के साइज को बढ़ा दूं, मैंने इस फ्रेम के साइज को बढ़ा के क्या कर दिया, 4 कर दिया, 1 2 3 4, मैंने फ्रेम का साइज क्या किया, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, 4 कर दिया। तो जो मेरे पेज फोल्ड है वो मेरे क्या हो गए, 12 हो गए। मतलब पेज फोल्ड भी मेरे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। यानी कि पेज फोल्ड जब फ्रेम का साइज 3 था तो 10 थे, फ्रेम का साइज 12 हुआ तो पेज फोल्ड भी आपके क्या हो गए, बढ़ गए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम फ्रेम के साइज को इंक्रीज करें, फ्रेम साइज इंक्रीज, पेज फोल्ड भी आपके क्या हो रहे हैं, पेज फोल्ड ऑल्सो इंक्रीज, पेज फोल्ड भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई, पेज फोल्ड भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फ्रेम का साइज बढ़ा रहे हैं तो पेज फोल्ड जो पेज का साइज है वो भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लडीज एनोमली प्रॉब्लम बोलते हैं। कौन सी प्रॉब्लम बोलेंगे, ब्लडीज एनोमली की प्रॉब्लम बोलेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको ब्लडी एनोमली के बारे में बताना है, फिर आप एक क्वेश्चन लोगे जिसमें आप पहले फ्रेम का साइज 3 लो या 4 लो। ठीक है, उसके बाद आप फ्रेम के साइज को बढ़ाओगे, फिर आप दिखाओगे दोनों पेज फोल्ड को जो है कंपैरिजन करके। देखो सभी में नहीं होता, लेकिन किसी किसी में जो है आपका फ्रेम का साइज बढ़ाते हैं तो पेज फोल्ड भी आपके इंक्रीज हो जाते हैं, सब में नहीं होते। ठीक है, जिसमें इंक्रीज होते हैं वही आपकी ब्लडी एनोमली प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल लेना है जिसमें फ्रेम का साइज हम बढ़ाएं तो पेज फोल्ड भी आपके क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, 8 नंबर में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपका 10 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर का कोई भी आपको डेफिनेशन दे देगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये है, मैंने आपको समझाया किस तरीके से करना है। और एक क्वेश्चन है आपका सेम, ये भी आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2004 में आया हुआ है और आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हो, दिख रहा होगा अच्छे से। देखो मैं पढ़ती हूँ, इफ फीफो पेज रिप्लेसमेंट, हम फीफो की बात करें, जस्ट अभी मैंने आपको फीफो के बारे में समझाया, इज यूज्ड विद 4 पेजेस। मतलब कितने पेज, कितने फ्रेम का साइज यूज कर रहे हैं,
4 फ्रेम का साइज हम यूज कर रहे हैं फीफो के अंदर। एंड हाउ मेनी पेज फॉल्ट, आपको बताना है कि कितने पेज फॉल्ट होंगे विल अकर विद द रिप्लाई जो है रेफरेंस स्ट्रिंग आपको दे रखी है ये 01723271103, ये आपको स्ट्रिंग दे दी है। अब आपको बताना है इफ द 4 फ्रेम आर इनिशियली एम्प्टी, मतलब स्टार्टिंग के जो 4 फ्रेम है वो आपके इनिशियली क्या है, खाली है, ठीक है। तो भाई आपको जो है सेम प्रॉब्लम रिपीट करनी है किसके साथ, LRU के साथ, यानी कि आपको फीफो को भी एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन में, फिर आपको LRU को एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है और ये क्वेश्चन भी आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2004 में आया था, ठीक है भाई। यानी कि जब आप फीफो वाले पार्ट को निकालोगे तो आपका वो 5 नंबर रहेगा, फिर LRU को निकालोगे तो वो आपका 5 नंबर का रहेगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास, यानी कि जो कल हमारी क्लास रहेगी, पहले जो बच्चे अपना होमवर्क, भाई सभी से रिक्वेस्ट है काम प्लीज किया करो, क्योंकि काम करोगे तो मजा आ जाएगा। मतलब जब आप होमवर्क करते हो, भेजते हो, तो फिर मजा आ जाता है कि भाई चलो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, काम कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपके सारे नेट के PYQ हैं, तो भाई इनकी अभी से कॉपी लगा लो। और अभी आपको ये 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको कोई बर्डन नहीं लगेगा कि भाई बहुत ही ज्यादा है या इस तरीके से चीजें, अभी आपको बहुत स्मूथली आपकी चीजें चलेंगी। लेकिन अगर एकदम से एग्जाम डेट आ गई और फिर आप एकदम से करने की सोचोगे तो फिर भाई एकदम से भरकम लगेगा कि इस सब्जेक्ट को करें या इस सब्जेक्ट को करें, है ना। इसलिए मैंने सोचा कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बजाय हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं नेट के, जो कि आप लोगों को क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और जब आप करोगे तो आपको काफी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत मुश्किल से चीजें लेकर आई हूँ, तो भाई आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप मैं जो क्वेश्चन दूँ आप वो निकालेंगे। जिस बच्चे को समझ में नहीं आता वो टेलीग्राम पे NS क्लासेस वाले ग्रुप पे बोले कि मैडम ये चीज समझ में नहीं आई है, क्लास में एक्सप्लेन हो जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं अब आपको टेलीग्राम का ग्रुप दिखा देती हूँ कि कौन सा है और किस तरीके से आप, हाँ जी, इसमें आपको टीचर्स की वैकेंसीज की भी डिटेल मिल जाएगी। देखो यहाँ पे बच्चों ने भेज रखा है, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए थे और ये जो है बच्चों ने किए भी हैं। और यहाँ पर भी एक सेकेंड, क्या हो गया, देखो लक्ष्मण भारद्वाज ने भी भेजा है, इन्होंने भी भेजा है, ठीक है। तो ये अभी काफी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। देखो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने काम किया है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस तरीके से चीजें कर रहे हैं। जब आप इस तरीके से काम करोगे ना आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। देखो बहुत सारे बच्चों ने काम किया है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से भाई आप यहाँ पे भेजना, क्योंकि अभी तो जो है बीच में 3-4 दिन क्लास नहीं हुई तो समझ में नहीं आ रहा मुझे कि कहाँ से क्वेश्चन भेजने बच्चों ने शुरू किए थे। इसलिए जो है लास्ट वाला क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर नहीं, लेकिन जो आज वाले क्वेश्चंस आप करोगे वो कल जो है पहले मैं आपको दिखाऊंगी किस इस बच्चे ने काम किया है, किसका गलत है, कितना सही है, 10 नंबर में कितना लिखना था, 8 नंबर में कितना लिखना था, या किस तरीके से चीजें करनी थी, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपके आगे वाले क्वेश्चन कौन से रहने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। और फिर भी अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो वो मुझे बता सकता है, ठीक है भाई। तो वो जो है बता सकता है। बाकी कैसा लगा आपको आइडिया, मतलब कि हम सारे PYQ करें, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट 8-10 बच्चे तो काम किया करो, ताकि जो है लगे कि भाई एटलीस्ट कुछ बच्चे तो काम कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।